शहर में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। व्यापारी वर्ग अभी आज की डेट में शादी विवाह का टाइम है, व्यापारी भाई है, उनको डेली कितना घाटा जा रहा है। लेकिन गंगापुर सिटी में किसी भी कोने में जाओगे आज तो कोई भी दुकान खुली हुई नहीं है, और कोई दुकान खुली हुई है गलती से तो वो भी बंद कर रहा है। सभी समाज और कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों की दुकान बंद है। उनकी एक ही मांग है कि ये जो गंगापुर सिटी विधानसभा है इसमें क्या आग लग गई, जो डेली मर्डर और वो भी मर्डर, निर्मम मर्डर हो रहे जैसे ये कोई गंगापुर राजस्थान नहीं, ये कोई पाकिस्तान हो। इस तरह से यहाँ पर हत्या हो रही है। जैसे कोई पहले अपन सुनते थे कि यूपी का जो पूर्वांचल एरिया है वहां पर बिहार में ऐसी वारदात होती, ऐसी राजस्थान में घटनाएं होती नहीं है और हुई है। तो मेरा पुलिस प्रशासन से यह निवेदन है कि कोई भी हो, कितनी बड़ी अप्रोच वाला हो, कितना भी बड़ा पावरफुल हो, और मैं समझता हूं कि जो ये घटना करी है उन लोगों ने पहले भी एक दो घटना करी होगी, उनको पहले उनका मनोबल पहले बचाए होंगे, उनके पीछे कोई और भी लोग होगा। इसलिए इतनी सालों का मोड़ कोई दूर नहीं है, गंगापुर सिटी का एक पार्ट है, कॉलोनी है। ढेर सालों का मोड़ से उठा के ले जाते हैं और इस तरह चक्कों से बर्फ गोदने के जो सोडा होता है उससे गोद देते हैं। तो कहीं न कहीं उनकी ये साइकोलॉजी है कि हम इससे भी बच जाएंगे। यदि वो लोग इससे बचे तो आगे भी वो ये लोग ऐसे कांड करेंगे। इसलिए मेरे जो व्यापारी वर्ग है, सब समाज के लोग हैं, सभी धर्मों के लोग हैं, उनसे मेरा यही निवेदन है। आज उस भाई के साथ घटना हुई है, कल किसी और के साथ घटना होगी। इतनी बड़ी घटना है, छोटी मोटी घटना तो होती रहती है, कोई साथ नहीं देते हैं। तो अपना ये पूरा गंगापुर सिटी एक परिवार है। ऐसी वारदातों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन ने अपनी जो अपन जीएसटी भरते हैं उनसे इनको सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, इनके बच्चे हैं। ऐसे ही हमारे ये गार्जियन है, इनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो गंगापुर सिटी में ज्यादातर बेचारे ग्रामीण एरिया है, कोई भी शहरी एरिया है, किसी के साथ वारदात नहीं हो, और जिन लोगों ने ये वारदात की है उनको सख्त से सख्त सजा मिले और वो अरेस्ट हो। मेरे प्रेस के भाई है, इनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि बहुत ही गंभीर मामला है, इसको उठाए ताकि गंगापुर सिटी जैसी शांतिप्रिय शहर है। हम इतने बड़े हो गए, रात को बेखौफ, रात को ट्रेनों में जाते, गांव में चल जाते, अकेले मोटरसाइकिल घूमते, गाड़ियों में घूमते, ऐसी वारदात हुई नहीं है। आप ऐसे सभी जो लोग हैं, सभी वर्ग है, सभी समाज के लोग हैं, प्रेस के बंधु हैं, ऐसे संगठित होकर इस आंदोलन को उस मुकाम पे पहुंचाए ताकि इससे न्याय मिल सके। जय हिंद, जय भारत। पिंटू जी बड़ोली, आप बताएं, दो शब्द बोले भाई अंकित के लिए। मैं तो आपको बताना चाहता हूँ, गंगापुर में आए दिन लगभग 1 महीना में काफी मर्डर हो चुके हैं पूरे जिले में। प्रशासन के कोई जू पकड़ नहीं रखती है, आम जनता परेशान है, जनप्रति नहीं कोई संभालता। मेरा निवेदन है कि अब प्रशासन जाग जाए, क्योंकि गंगापुर सिटी के युवा सर्व समाज के लोग जाग चुके हैं। ये कोई आम बात नहीं है। 9 बजे बाद ठेका खुल रहे हैं, प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, स्मोक का कारोबार चल रहा है। आए दिन प्रशासन की लापरवाही से सारे काम होते जा रहे हैं, पर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। पर अब मेरी बात सुन लो, आज पूरे गंगापुर में पूरे बाजार में समर्थन दिया है, पूरा बाजार बंद है, एक भी दुकान यहाँ पर खुली नहीं है, और सब यही आस लगा के बैठा है कि गंगापुर में ऐसी दोबारा घटना बिल्कुल नहीं हो। इसलिए सभी ने धरना प्रदर्शन में साथ दिया। सभी की मांग है, आरोपी कोई भी जाति को, कोई भी धर्म को, उनके मकानों पर बुलडोजर चलाया जाए। पहली बात तो ऐसी घटना गंगापुर में दोबारा नहीं होगी, और आप सोच रहे हो तो ऐसी घटना बार बार होगी। हमें एक तो दुकानी होगी, ताकत दुकानी होगी,
होगी, हम किसी से डरने वाले नहीं है। और गंगापुर सिटी के जो प्रशासनिक अधिकारी है कुछ वो ऐसे लोगों को साथ देता है, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो। कोई सा भी मैटर हो, अभी कुछ दिन पहले टोडागढ़ में मर्डर हुआ है, आए दिन मर्डर हो, कन्हैया टोले जैसी हत्या है। और पीड़ित परिवार के साथ गंगापुर सिटी के सर्व समाज के लोग चाहते हैं, जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम हटने वाले नहीं है। कल से यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, कलेक्टर एसपी पीड़ित परिवार से आकर नहीं मिला है, पूरी रात भर यहाँ पर हमारे एक महिला की उनकी तबीयत खराब होगी, डॉक्टर की तक की व्यवस्था नहीं, क्योंकि पीड़ित परिवार कोई परवाह नहीं है प्रशासन के। अरे प्रशासन वालों आप सुन लो, अगर आपका कोई यहाँ पर अगर ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी, इसलिए हम एसपी कलेक्टर हमें लिखित यहाँ पर आश्वासन दो, अन्यथा यह आंदोलन बड़ा रूप लेगा। इसकी तैयारी हमारे सर्व समाज के लोग युवा साथी कर रहे हैं, बाजार के लोग साथ इसमें ग्रामीण एरिया से भी इसमें लोग आ रहे हैं। और हमारे तमाम युवा साथी पढ़ने वाले हम कोचिंगों में गए थे, उन्होंने सबने कहा है कि भैया हम आपके साथ है, ऐसी घटना गंगापुर में दोबारा नहीं होनी चाहिए। अरे आज हमने देखा अंकित खोया, कल को हम जैसा और अंकित नहीं जाए, इसके लिए हम पीड़ित परिवार के साथ और कड़ी से कड़ी उन लोगों को जो हत्यारे हैं उनको सजा दी जाए। और गंगापुर सिटी पुलिस प्रशासन वालों आपसे मेरा निवेदन है, ये 8 बजे ठेका स्नैक की दुकानें इनको सबको बंद कर लो, क्योंकि अब गंगापुर सिटी के युवा एकजुट होकर लड़ेंगे, किसी के बेकारने के चक्कर में नहीं आएंगे। पूर्ण रूप से मेरे दोबारा यही मांगे, पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम हटने वाले नहीं है। पीड़ित परिवार के मकानों पर बुलडोजर चलाया जाए, धन्यवाद, और राशि मुआवजा दिया जाए। आगे इसमें हमारे जवान को भी दे दो नहीं माया के। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबको पता है कि कोई भी काम हो, ये गंगापुर सिटी का कोई भी डाणी हो, यदि किसी को स्मैक चाहिए तो मैं समझता हूँ कि 5 से 10 मिनट में अवेलेबल हो जाती है। आज ये गंगापुर सिटी की स्थिति है, किसी भी गांव में चल जाओ, 18 साल का बच्चा, 19 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा स्मैक चाहिए तो हर गांव में एजेंट है, हर गांव में दलाल है। 300 वाली पुड़िया चाहिए, 500 वाली पुड़िया चाहिए, सारी पुड़िया हर गांव में अवेलेबल है। और ऐसे गंगापुर शहर में हो रहा है। मैं सोच रहा हूं कि जब इंसान मर रहा है, हमारे युवा मर रहे हैं, तो ये बहुत अति होगी। अब हमको कदम उठाने का मतलब और हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। हमारे भाई हमारे सामने मर रहे, स्मैक पी रहे, दारू पी रहे और वो क्राइम कर रहे, और उसी के कारण आज एक इतनी बड़ी घटना के लिए मनोबल बढ़ा है। क्या पुलिस प्रशासन को ये पता नहीं है कि गांवों में, देहात में, ढाणियों में स्मैक पहुंच रही है, तो उसको लाने वाला कौन है? गंगापुर सिटी में, गंगापुर सिटी से आगे कहां से आ रही है? ये कोटा से आ रही है, चित्तौड़गढ़ से आ रही है, बारां से आ रही है, ये कहां से आ रही है? ये सबको पता है, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं है। कोई मर रहा है उसको मरने दो, स्मैक पी रहा है उसको पीने दो। हम शिकायत करते थाने में तो बोलते भाई साहब इसको हम ज्यादा दिन तक पुलिस कस्टडी में रख नहीं सकते। मैं कि क्यों? बोले कि यहाँ थाने में मर जाएगा तो हमारी नौकरी चली जाएगी। तो वो तुरंत ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं और जेल भेज देते हैं। तो हर कोई पुलिस प्रशासन अपनी अपनी जिम्मेदारियों से दूर हट रहा है कि इसमें कि उसे डर लग रहा है। लेकिन आज तक जो जड़ है, जहां से ये मतलब जड़ जो समाज में दीमक लगी है, उसको हटाने का काम पुलिस प्रशासन बिल्कुल नहीं कर रहा है। और आज हमने सभी कोचिंगों में बोल दिया है, यहाँ पर ये गंगापुर सिटी आध्यात्मिक केंद्र है। यहाँ पर सालोदा मोड़ हो, उदय मोड़ हो, इधर नशा कॉलोनी हो, 11वीं 12वीं और बीए कई प्रतियोगिता परीक्षाओं की कोचिंग कर रहे हैं। ये आध्यात्मिक केंद्र है, ये बनने जा रहा है गंगापुर से हजारों की संख्या में बच्चे नौकरी लगते हैं गवर्नमेंट और यहाँ पर पढ़ते हैं। तो हमने ये कसम खाई है कि अब अति हो चुकी। हमने सभी विद्यार्थियों को बोल दिया है कि अब हम इसमें नशा और जो समाज में जो खत्म करने की और जो मालिक कुरीतियां है, हम कलेक्टर एसपी से मिलेंगे कि ये इसमें खत्म नहीं हुई तो हम बिल्कुल ईंट से ईंट बजा देंगे ये। और बात रही कि हमारे जो बड़े नेता है सीनियर, उनसे हमारे अनंत बड़ीला जी है, हमारे जो पूर्व सरपंच संघ गंगापुर के उनके अध्यक्ष भाई पंकीलाल जी मीणा, हमारी बात हो चुकी है। आगे हम यहाँ से जब ही हटेंगे जब ये समाज में
जो जहर फैला हुआ है ये दूर हो जाएगा और इस भाई को न्याय मिलेगा। उसके बाद हम यहाँ से हटेंगे। और जो यहाँ के नेता है, जो यहाँ के मतलब लीडर है, उनसे मेरा यही निवेदन है, इस मंच पे आए और ये जो समाज का और ये क्षेत्र का सभी समाजों का बुरा वक्त है, इसमें साथ दे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे सुरेश जी, विश्व हिंदू परिषद, सुरेश गुजर, सुरेश गुजर जी, आप खड़े हैं। अंकित मीणा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अंकित मीणा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अंकित मीणा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जो अंकित मीणा की हत्या हुई है वो तालीबानी मानसिकता को दर्शाता है। जैसे कन्हैयालाल की उदयपुर में गर्दन काट के हत्या की गई, इसी तरीके से अंकित मीणा की हत्या हुई है। इसलिए हम प्रशासन से अंकित मीणा के परिवार, उसकी बीवी को सरकारी नौकरी, 50 लाख रुपए मुआवजा और जो अपराधी है उनके घर पर बुलडोजर चलवाने की मांग करते हैं। और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पीड़ित परिवार के साथ मरते दम तक साथ खड़ा है। जय श्री राम। बोलो 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 मैडम को बुलाओ। बोलो जनाब, आप बोलो, आप बोलो, आप बोलो, अरे और बोलो। भारत माता की वंदे मातरम। आज गंगापुर सिटी के अंदर जो 10 तारीख की घटना हुई है, इतनी निर्मम हत्या हुई है, इसका आपको कठोर विरोध करना चाहिए। आज गंगापुर की जनता ने उसको विरोध भी किया है। पूरा गंगापुर, संपूर्ण हिंदू समाज आपके साथ खड़ा हुआ है और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आपके साथ कंधे से कंधे लगा के पूरी न्याय के लिए आपके साथ खड़ा हुआ है। आपको देखना चाहिए किस तरीके से हत्या हुई है। जिस तरीके से कन्हैया कुमार की गला रेत कर हत्या की गई थी, उसी तरीके से जो तालिबानी सोच गंगापुर सिटी के अंदर भी वो तालिबानी सोच आ चुकी है। मेरा प्रशासन से निवेदन है, जो इनको ये तालिबानी सोच दे रहे हैं, क्योंकि एसपी जी का भी आज जो उद्बोधन आया था कि कुछ लोगों के अंदर ऐसी मानसिकता थी, तो मैं भी ये चाहता हूँ वो मानसिकता का पूरा षड्यंत्र जो पूरे गंगापुर सिटी के अंदर घोला जा रहा है वो खुलासा होना चाहिए। गंगापुर सिटी के अंदर इसमें का व्यापार बहुत रूप से फैला हुआ है, जो आने वाले टाइम में हमारे युवा, जो हिंदू युवा है, उनको नशे की आदत दिला रहा है। मैं चाहता हूँ इस नशे की आदत पर बिल्कुल प्रतिबंध लगे और जो 8 बजे बाद ठेके खुले रहते हैं, जिन एरिया में दारू बिकी जा रही है, प्रशासन की शहर से बिक रही है, ये बंद होनी चाहिए। अगर ये ठेके बंद होते तो न तो अंकित मीणा दारू पीने जाता और न उसकी हत्या होती। तो मेरा ये कहना है 8 बजे के बाद कोई भी ठेका, कोई भी दारू बिकती पाती है, सभी लोगों का भी इसमें आश्वासन होना चाहिए। आसपास कहीं भी दारू की बोतल बिक रही है, आपको सूचना मिलती है, प्रशासन को सूचना दीजिए। अगर प्रशासन नहीं सुनता है तो उसके लिए आंदोलन करने के लिए तैयार रहिए। जय श्री राम। अंकित मीणा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। जवान सिंह मोचा जी, दो सब। अंकित मीणा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बोल बेटा बेटे मांग क्या अपनी मांग क्या आगे कैसे नहीं कैसे हो उदयपुर में जो कन्हैयालाल की हत्या हुई, इसी तर्ज पे मीणा की हत्या हुई है। कन्हैयालाल के परिजनों को 2 सरकारी नौकरी मिल गई, इसको परिवार को 1 तो मिलनी चाहिए। जयपुर के अंदर एक्सीडेंट में मारा गया एक मुसलमान, उसको सरकारी नौकरी मिल गई, 50 लाख रुपए तुरंत सरकार ने दे दिए। क्या ये किसी का बेटा नहीं है, ये किसी का पति नहीं है, ये किसी का बाप नहीं है? ये लड़का आपसे मिलने कोई अभी प्रशासन अभी आया क्या? नहीं आया, कोई मिलने नहीं आया। लेकिन जब तक बैठे रहेंगे, जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक इनके साथ यहाँ बैठे रहेंगे। पत्रकार संघ आपके साथ है, आपको कोई दिक्कत आएगी, पत्रकार संघ आपके साथ देगा। पत्रकार बंधुओं का स्वागत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और कल से पत्रकारों का सहयोग अच्छी तरह मिला हुआ है। खड़ो हो जाए ना, बैठे बैठे तो करें जब तो
दोस्तों, आप सबको विदित है कि हमारे गंगापुर में एक ऐसी घटना जिसकी हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हमारे गंगापुर शहर में हो जाएगा। उदयपुर की घटना आज वो गंगापुर में हमें देखने को मिल रही है। इसलिए मैं तमाम भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, मेरे भाइयों, ये अंकित मीना की हत्या नहीं, ये तमाम उन युवाओं की हत्या है जो बेचारे दूर दराज से, जिनके माँ बाप उनको पढ़ने के लिए विश्वास से इस गंगापुर शहर में भेजते हैं। इसलिए मैं तमाम भाइयों से कहना चाहता हूं कि अंकित भाई को जब तक पूर्णतः न्याय नहीं मिल जाता तब तक हमें हटने की कोई जरूरत नहीं है। मैं काफी दिनों से, मेरे और भी काफी वक्ता कह रहे थे कि कहीं न कहीं इन घटनाओं को बढ़ावा नशाखोरी की ओर दिया जा रहा है। मैं तमाम भाइयों से ये भी कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि हमें वर्तमान में इस अंकित भाई को न्याय की ज्यादा फोकस रखना है। अब भूमाफियाओं का मामला तो इस गंगापुर में चलता आया, चलता रहेगा, ये कठोर सत्य है, क्योंकि 15 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ इस गंगापुर शहर को। इसलिए चाहे सरकार बीजेपी की हो, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, इसलिए मैं तमाम भाइयों से कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हो कि दोबारा कोई अंकित भाई की हत्या ना हो तो आओ हम सब मिलकर आज इस अंकित भाई के परिवार को न्याय दिलाएं। जो हमारी शर्त पूर्व हमारे सभी साथियों ने प्रशासन के सामने रखी है उनको हम मनवाएं। इसी मामले को लेकर आज यहाँ पर हम बैठे हुए। मैं इसी शोर में हमारी महिला विमला से कहूंगा कि साथियों, मैं अंकित की बुआ जी बोल रही हूँ। मैं नरेश भैया को ये कहना चाहती हूँ कि क्या आप इस मामले से अनभिज्ञ है, क्योंकि ये मामला कल से ही संज्ञान में चल रहा है, सबके सोशल मीडिया पर भी चल रहा है। और जब नरेश भैया पर विपदा आई थी हमने एक बार भी नहीं सोचा था, और मैं अपनी फैमिली को लेकर उनके लिए गई थी, जब तक रखे रहे, जब तक उनको जेल से नहीं छूटा गया। मैं आपसे अपील करती हूँ कि आप आएँ, क्योंकि हमने नरेश भैया को 2 बार कॉल किया है और सभी के फ़ोन से कॉल्स किए हमने, लेकिन उनके जितने भी फ़ोन हमने किए सबके सब स्विच ऑफ आ रहे हैं। तो आप सभी भाई अपने अपने मोबाइल से ये शेयर करें और उन्हें इस मामले से अवगत कराएं। दूसरा मैं कहना चाहूँगी कि कल हम यहाँ के वर्तमान विधायक से मिले थे। मैंने पूछा, सर क्या आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई कि आपसे कुछ ही दूरी पर, आपके बिल्डिंग से कुछ ही दूरी पर कलेक्ट्रेट पर हम लोग धरना दिए हुए बैठे हुए हैं, आप यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, क्या आपको बिल्कुल भी ये शर्म नहीं आई कि कोई भी किसी भी परिवार के साथ ऐसा घटना घटी है जिसकी शब्दों में बयान नहीं कर सकते, फिर भी आप यहाँ बैठ करके और एसी में बैठे हुए और पीड़ित परिवार वहाँ पर इस तरह रो रहा और बिलख रहा है न्याय के लिए। वो यहाँ आए, ठीक है, लेकिन आपने उनके भाषण सुनेंगे, आपने सुना होगा कि ये क्या तरीका है कि बात चल रही है मर्डर की, आप भूमाफिया का नाम ले रहे हो। देखो, एक वोट बैंक होता है, हम मानते हैं, हम कोई धर्म की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ रहे, हमारी परिवार की ऐसी कोई मांग नहीं है कि हम इस मर्डर को कोई हाईलाइट करे या किसी दंगे फसाद में इसको इन्वॉल्व करे। हमारा तो इतना सा मानना है कि प्रशासन ने हमें सपोर्ट किया और हम प्रशासन के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने विदिन 1 घंटे के अंदर अंदर आरोपियों को पकड़ लिया, मानते हैं इस बात को। लेकिन आज हमारी कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात आई, बाद में हमने सपोर्ट करने के बाद में भाई ने उनको पूरा कोऑपरेट किया। हमें लगा कि जब कन्हैयालाल मर्डर हत्याकांड हुआ था तो वहाँ पर जॉब भी दी गई गवर्नमेंटेड और 50 लाख रुपए भी दिए गए, तो हमें लगा क्यों नहीं हमारी भी मांग जायज़ है। तो हम लोग धरने पे बैठे। तो हम ये चाहते हैं कि अब हमारे मृतक की जो पत्नी है प्रियंका मीणा और उसके 2 बच्चे हैं हार्दिक और वेदिका, तो दोनों ही 6 साल से छोटे हैं, तो उनके लिए ये आर्थिक सहायता दी जाए। और यहाँ पर बैठे तमाम साथी, उनका क्या दल है क्या दल नहीं है, वो किस दल को बिलोंग करते, किस पार्टी को बिलोंग करते, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जो दुख में साथ खड़ा है वही साथी है, जो दूर से देखता है वो तमाशा देख रहा है। तो सबसे कहती हूँ कि आप आए और अंकित मीना को न्याय दिलाए। बात यह नहीं है कि वो मेरा भतीजा है, बात यह है कि शर्मसार हो गई मानवता। वो सही कर रहे हैं, शर्मसार हुई है मानवता। यही से हो रहा है।
सही कर ले बेटा। बना जी, हेलो बना जी, कहाँ है? हेलो। हत्या के भी प्रकार होते हैं। जब बच्चा एक्सीडेंट से मर जाता है तो थोड़ा मन में रहता है कि भाई उसकी हाथ टूटी होगी, लेकिन बच्चे के साथ इस तरह षड्यंत्र करके उसको ले जा करके और कोसों दूर ले जा करके परिवार से उसका गाड़ी से उसकी चाबी छीन लेना और उसे इस तरह से धारदार हथियार से उसका गला काटना, फिर उसकी शकल को इस तरह से बदरूप कर देना कि परिवार वाले उसका लास्ट समय भी मुंह ना देख सके। इतना निंदनीय कार्य करने वाले को हमारे समाज में ऐसे राक्षस रहते हैं, इनको ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए कि दूसरा कोई अंकित इनका शिकार ना हो, कोई 24 साल की महिला विधवा ना हो, किसी के छोटे छोटे बच्चे अनाथ ना हो। मैं सारे समाज से अपील करती हूँ, गंगापुर वासियों का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने आज मार्केट बंद किया और मैं जहाँ भी मेरा काम पड़ा था परासिया तक बारिश जी के उसमें गई थी। मैं जहाँ भी मुझे लगा शाहजहाँपुर, गाजीपुर, जहाँ भी मेरी लगा कि मैं जा सकती मैं गई हूँ। तो आज मैं सारे समाज से अपील करती हूँ कि आप सब आएँ और अंकित को न्याय दिलाएं। जैसा कि भाइयों आपको पता है, कल से ही हम लगातार हमने एसपी साहब की बात मानी। एसपी साहब ने कहा आप पोस्टमार्टम कराओ और फिर दाह संस्कार करो। हमने पोस्टमार्टम भी करवा लिया, दाह संस्कार भी कर लिया। मैं एसपी साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 2 घंटे में आरोपी चिन्हित कर लिए। लेकिन मैं एसपी साहब से निवेदन करना चाहता हूं, आपने पोस्टमार्टम कराया तब तो आप 2 बार आ गए, एक बार हॉस्पिटल में, एक बार मौके पे, लेकिन जब दाग लगने के बाद में आप और आपका जिला कलेक्टर साहब दोनों एक बार भी नहीं आए। आपको पता है कि विधवा अंकित की विधवा पत्नी जो कि कल रात को बेहोश हो गई, 2 बार उन्हें ऐसी कंडीशन हो गई, आप पूछो मत इस हाल को, लेकिन प्रशासन कोई सुनने वाला नहीं है। मैं माननीय एसपी साहब और कलेक्टर साहब से कहना चाहता हूं, हमारी धैर्य की परीक्षा मत लो, अब बहुत हो चुका है। अगर यही कोई मोमडन समाज का लड़का होता तो इस गंगापुर में कर्फ्यू लग जाती। आज ये मीणा समाज का बच्चा मरा है, ये हिंदू समाज का बच्चा मरा है, ये सर्व समाज का बच्चा मरा है। आपसे हम न्याय मांग रहे हैं, आप हमें न्याय दे दीजिए, अन्यथा हम कह रहे हैं अभी हमारा धैर्य की परीक्षा ले, ये धैर्य टूट जाएगा, कोई अति हो जाएगी। जिसका जिम्मेदार कोई भी अप्रिय घटना होती है उसका जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा। मैं इस मंच के माध्यम से यहाँ के तमाम सर्व समाज के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि आप जब विधानसभा के चुनाव आते हो तो आप वोट मांगने की राजनीति करने चाहता हूँ। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक, आप इस मंच पे क्यों नहीं आ रहे हो? आप इन आज अंकित मीणा के साथ हुआ है, कल आपके परिवार के साथ भी होगा, तो आप इस परिवार का साथ क्यों नहीं दे रहे हो? आपको पता है 2 साल की बेटी है, 4-5 साल का बच्चा है, उसका लालन पोषण कहां से होगा? मैं इस मंच के माध्यम से भी हरीश मीणा जी से कहना चाहता हूँ, नमोनारायण मीणा जी से कहना चाहता हूँ, रामकेश मीणा से कहना चाहता हूँ, इंदिरा मीणा से कहना चाहता हूँ, रमेश मीणा से कहना चाहता हूँ, प्रसादी मीणा से कहना चाहता हूँ, जब कभी बात आती है वोटों की कि समाज समाज समाज, माननीय किरोड़ीलाल मीणा जी, आप भी सर्व समाज के नेता हो, आपको भी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप भी सर्व समाज की तरह, हमने आप जनता के लाड न माना, आज आपकी सरकार है, भजन लाल की सरकार है, आज हिंदू समाज का बेटा गया है, आपको भी इस मंच पे आना चाहिए, आज इस परिवार को न्याय दिलाना चाहिए। नहीं अन्यथा आने वाले टाइम पे ये समाज आपसे भी रूठ जाएगा, क्योंकि आपको हम भगवान मानते, सर्व समाज का भगवान मानते। आप इस परिवार को न्याय दिलाओ। माननीय किरोड़ीलाल मीणा जी, आपका मैं 20 साल से कार्य करता हूँ, आपसे मैं 20 साल से आपकी सेवा कर रहा हूँ। आज इस परिवार का आपसे भी लगाव है, आज इनके पिताजी आपसे 20-30 साल से जुड़े हुए, आप भी इस परिवार को न्याय दिलाना चाहिए। और मैं माननीय वर्तमान विधायक से कहना चाहता हूँ, आप 2 मिनट के लिए अखबार में फोटो खिंचाने आए थे कि मीडिया में भाषण दे के चले गए? अरे मैं माननीय रामकेश मीणा से कहना चाहता हूँ, आप एसी में बैठे थे, आप शाम की टाइम कट के आए, हमारी बहन बिमला जी आपको लेने के गई, तब आप आए और आप कह रहे थे अनंत वड़ीला रहेगा तो मैं नहीं आऊंगा। अरे भाई मैं तो मन छोड़ के चले जाऊंगा। माननीय रामकेश मीणा जी, आप आप को पता लग जाएगा रात को कितने मच्छर खाते। आप एसी के हो और आपके पास पैसे की क्या कमी है? आपने पूरा गंगापुर, पूरा जयपुर, पूरा बस्ती सब खरीद रखा है।
माननीय रामकेश मीणा जी, आप इस गरीब परिवार को एक समुद्र में से एक लोटा दे दीजिए। आपको क्या दिक्कत आ रही है? आप भी इस परिवार से जुड़े हुए थे, क्यों नहीं दे सकते इससे? मैं इस लाइव के माध्यम से मीडिया के भाइयों से कहना चाहता हूं, अगर क्या एक दो दिन के अंदर ही या आज हमारी बात पे क्या संयोग कहते हैं, आप कौन है रोड पे या कहीं भी वो अगर हमारी बात पर जिला कलेक्टर साहब, एसपी साहब, आप गौर से सुन लीजिए। यहाँ मीडिया के भाई भी बैठे, इंटेलिजेंसी वाले भी बैठे हुए, मुझे 2-3 इंटेलिजेंसी वाले दिखे थे अभी। मैं उनसे कहना चाहता हूँ अब धैर्य की परीक्षा में लीजिए, क्योंकि हमें सर्व समाज के व्यापारी भाइयों ने पूरा गंगापुर 100% बंद रखा है। मैं व्यापारी भाइयों को, विश्व हिंदू परिषद के भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं मीडिया के भाइयों के माध्यम से कहना चाहता हूं, विश्व हिंदू परिषद के भाइयों से कहना चाहता हूं, कल सोमवार से आप भी पूरी टीम राजस्थान के अंदर जगह जगह ज्ञापन दीजिए, जगह जगह प्रदर्शन कीजिए, क्योंकि ये पता है आपको, ये राजस्थान में तीसरी घटना है। पहली घटना उदयपुर में, जब उदयपुर में सरकार कन्हैया को 50 लाख दे सकती है, सरकारी नौकरी दे सकती है, फास्ट ट्रैक में केस चला सकती है, तो क्यों नहीं अंकित को मिल सकता? जयपुर के अंदर मिल सकता है, तो क्यों नहीं अंकित को मिल सकता है? मैं ये पूछना चाहता हूं बजल्ला सरकार से। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं भी एक सच्चा कार्यकर्ता हूं, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी है तो ये जनता बैठी है, रामरूपी जनता है पार्टी, कोई पार्टी नहीं है। मेरे भाइयों, रामकेश मीणा जी, आज आप पार्टी की बात करते हो, खा गए बहन मायावती, आप हाथी पर सवार होके आए थे। आप हाथी, बहुत दिन मत भूलो, आप दिन मत भूलो, आप तो कांग्रेस के, फिर भी आप नहीं बैठ सकते यहाँ। और आप लोगों से कह रहे अनंत बैठा है, कोई अनंत चंद है, भूत है, क्या है, कोई परिचय है? अनंत तो एक साधारण कार्यकर्ता है, गरीब का बेटा है, जब भी आता है 34 साल का हो गया, 33 बार जेल चले गया। कल रात को एसपी साहब ने 15 मिनट बात करी कि आपको उठा लेंगे, मैंने कहा 34 बार भी जेल चल जाऊंगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे जब तक तन में और प्राण सांस है तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। भाइयों, मुझे पता है पूरी रात इस खुले आसमान के नीचे रहे, रात को बारिश हो गई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। एक बार रात को 3:30 बजे 4-5 पुलिस की गाड़ी आई, देखा कौन कौन सो रहे, कौन कौन जग रहे। वो तो धन्य भगवान, वो तो ऊपर से भगवान ही उठ के आ गया, जो उसी टाइम में बजरिया से चाय लेके आए, चाय पी रहे थे, बात ही कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा ये तो पूरे जग रहे, पूरे जग रहे। तो पुलिस देख के कहा कि अनंत कहाँ है? मैं किस्मत से वो पेड़ के नीचे पड़ा था, 2-3 लेके, वो देखा ये भी जग रहा है। तो मेरे भाइयों, पुलिस हमको उठाने चाह रही है। मैं पुलिस से भी कहना चाहता हूँ, एक अनंत नहीं, इस परिवार कितने को उठाओगे? अब अतिक्रांत हो गया, या हजारों लाखों की तादाद में भीड़ हो जाएगी, सर समाज के लोग इकट्ठा हो जाएंगे, पर मत कहना कानून हाथ में ले लिया, कानून आप भी हाथ में मत लेना। आपसे पूछना चाहता हूँ, एक वसुंधरा कॉलोनी के अंदर आप 400 पुलिस को ले जाके रेड मारते हो, क्या वसुंधरा कॉलोनी पे अपराधियों का अड्डा है? क्या है वसुंधरा कॉलोनी का? आप 7:30 बजे सब्जी वाला एक सब्जी खरीदने जाता है स्टूडेंट, उसको उठा के बंद कर देते हो। आज सरेआम कोतवाली थाने के सामने दुकानों पे लुटाई हो रही है, चोरी हो रही है, क्या हो रहा है? आपको पता है 10-10 रुपए से दारू बिकती है, क्यों नहीं? और आपकी पुलिस को पता है इसमें महुकला में बिकती है, रेड पालो तो महुकला में करो, जो स्पेक हथियार वहां मिलेंगे, वसुंधरा कॉलोनी में क्या मिलेगा आपको? लेकिन यहाँ भी एक थानेदार, उसका नाम भी है, वो भी यह जाति का रंग दे रहा है, वो भी चाहता है मैं नेता की तरह दमंग रहा हूँ। उस नेता से भी कहना चाहता हूँ, उस थानेदार से भी कहना चाहता हूँ, 4 जून के बाद में आपके बोरी बिस्तर बांध लेना, नहीं तो ये जनता आपको गंगापुर से खदेड़ के भगा देगी, कोई बचाने वाला नहीं है। मैं आपसे लाइव के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, माननीय किरोड़ी लाल मीणा जी से कहना चाहता हूँ, आज हम इस दुख की घड़ी में सर्व समाज इस तपती दोपहरी में खड़ा हुआ है। आपसे निवेदन है, आपने एक भजनलाल जी, जो भजनलाल शर्मा, जो उसकी डेड बॉडी को जयपुर ले सकते, आपने कितने आदमियों को न्याय दिलाया, आज इस परिवार को न्याय दिलाइए। माननीय किरोड़ी लाल मीणा जी, माननीय सर्व समाज के भगवान, माननीय मंत्री जी, आपसे निवेदन करते हैं, ये जनता की पुकार एक ही है, माननीय किरोड़ी लाल मीणा जी, गंगापुर सिटी में आना चाहिए। गंगापुर सिटी को क्या समझ लिया नेताओं ने? या तो लूट हो रही है, कसौट हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। किसी का भी मर्डर हो, किसी की एक मकान में चोरी हो, किसी की जमीन को तोड़े। जब एक बता दीजिए आप, एक
एक फायरिंग करने वाले के घर पर बुलडोजर चला सकते हैं, तो एक निर्मम हत्या करने वाले के बस एसपी साहब क्यों नहीं बुलडोजर चला सकते हो? जब योगी आदित्यनाथ यूपी के अंदर पूरे गुंडे बदला सकता है, तो माननीय भजन लाल जी, ये सरकार 5 महीने हुआ है, ऐसे चलने वाली नहीं है। आप भी अपराधियों पर अंकुश कसो, इन हत्यारों को, मकानों को बुलडोजर चलाइए। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ और सर्व समाज के भाइयों साहब को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लगे रहो, शाम तक रणनीति बढ़ेगी और इस रणनीति बनने के बाद में कोई भी जनहानि धनहानि होती है तो जिसका जिम्मेदार जिला प्रशासन एसपी साहब, कलेक्टर साहब होंगे। मैं आप भी कह रहा हूँ कलेक्टर साहब, एसपी साहब, आप बैठ के कमेटी बना लीजिए, जो भी आपके पास है लिखित में दे दीजिए, हमें संतुष्ट कर दीजिए। अगर अपराधी है तो उनके फुटेज दिखा दीजिए, उस ठेके से चले थे, उस ठेके से साथ साथ आए थे, उसकी वीडियो। एडिशनल साहब कहते हैं 9:38 पे हत्या हुई है। आप कौन से ब्रह्मा हो? मैंने सुना है आपके पास कोई वीडियो है, उस वीडियो को भी दिखाओ, मीडिया को दो। उन्होंने हत्या की थी, उसकी वीडियो है। मेरे भाइयों, पुलिस डुबा रही है क्योंकि राजस्थान के अंदर कोई कानून व्यवस्था खराब नहीं हो जाए। इस चक्कर में यहाँ का प्रशासन उस वीडियो को धुआ के बैठा है, क्योंकि उसके एडिशनल साहब के मुंह से निकला था 9:38 पे मर्डर हुआ है। तो भाई कौन सा ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा कौन है तू भैया? तेरे को फिक्स टाइम का कैसे पता लगा? तो फिक्स टाइम का इसलिए पता लगा 9:38 पे उसके पास वीडियो बनी हुई है। मैं दावा के साथ कहता हूँ वो वीडियो को ओपन करना चाहिए, नहीं तो हम हटने वाले नहीं है। हम मरते दम तक ये लड़ाई लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। अंकित के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अंकित के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अंकित के परिवार को न्याय दो, न्याय दो। अंकित के परिवार को न्याय दो, न्याय दो। अंकित को भी न्याय दिला के रहेंगे। हम सब मीना समाज के सारे लोग एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। ये बिमला बहन की या इनकी सब समाज की है, इसमें किसी एक परिवार का कोई वो नहीं है, पूरा समाज एक साथ है। और जो भी न्याय उदयपुर में जो उनको मिला वही हमें भी चाहिए, 50 लाख रुपए। और छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी है और उनके पिता का साया उठा है उनके सिर से। और ऐसी कौन सी गलती थी उसको जो उनकी इतनी निर्मल हत्या की थी, जो इतने सारे उसको जो हत्या की गई थी, तो उसके दांत तोड़ दिए, उसके इतने सारे घाव दिए हुए थे। हमें सारे हत्यारों को सामने चाहिए और हमें भी न्याय चाहिए, ये हमारी सबकी मांग है। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा अंकित को, तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। सम्मानित मंच, मैं आपके सामने निवेदन करना चाहूँगा। आपके धैर्य को देख करके लग रहा है कि न्याय ज़्यादा दूर नहीं है, न्याय आपके बिल्कुल पास में रहेगा। मैं आदिवासी मीना पंच पटेल महापंचायत का छोटा सा प्यादा हूँ, मैं जिला अध्यक्ष हूँ। हमारी मीना आदिवासी पंच पटेल महापंचायत ने जो मसौदा तैयार करके भेजा है, मैं आपके सम्मुख निवेदन करना चाहता हूँ कि मृतक के परिवार को तुरंत न्याय मिलना चाहिए, दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। बिंदु नंबर 3, मृतक के परिवार को अविलंब पुख्ता पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाए। 4, मृतक की विधवा पत्नी को अविलंब सरकारी नौकरी दी जाए। मृतक के अनाथ बच्चों को उच्चतम स्तर की शिक्षा संपूर्ण तरीके से सरकार की ओर से दिलवाई जाए। ये 6 या 7 बिंदु हमने नोट किए हैं। मैं सम्मानित मंच से निवेदन करना चाहूँगा कि पीड़ित को तुरंत न्याय मिले, इसके लिए हम सभी को जुटे रहना होगा, मांग करनी होगी। अब आपके सामने मैं एक बात और रख दूँ, 5 मिनट में एसडीएम साहब आ रहे हैं, जिनको अपना ज्ञापन देना है सब अपन एक साथ ज्ञापन देंगे। और जब तक दोषियों को सजा नहीं मिल जाए, मेरे दोस्तों, ये गंगापुर है, ये कोई ढाणी नहीं है। जिला हेडक्वार्टर पर इस तरह की अगर अप्रिय घटना घटती है
और प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। देखने वाली बात यह है, अगर एक ढाणी में ये हादसा हुआ होता तो हम और आप हो सकता है कि चलो मान लेते प्रशासन देर अबेर पहुंचे, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन हम प्रशासन की नाक के नीचे न्याय की गुहार कर रहे हैं, तब भी कोई प्रशासन का नुमाइंदा हमारे ज्ञापन तक को लेने के लिए यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। मैंने एसडीएम साहब को व्यक्तिगत तौर पर 3 बार कॉल किया है और 3 बार में मुझको यही आश्वासन मिला है कि बस 5 मिनट, बस 5 मिनट, बस 5 मिनट। अब मैं 1 मिनट पहले आपके सामने कॉल करके ही आया हूँ, तो कैसा 5 मिनट में मैं आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ। तो मैं न्याय की उम्मीद में अंकित के हत्यारों को, अंकित के हत्यारों को, अंकित के हत्यारों को साथ में निवेदन करना चाहूंगा कि जो इस तरह का हत्या या डकैती या लूटपाट जिसमें शामिल हो उसकी कोई जाति नहीं होती है। एक बात सभी मंच से हाथ जोड़कर निवेदन है कि सभी संघ, इसमें बहन बोल रही थी मीना, कोई मीना नहीं, आपका बच्चा ही आशा लगाए बैठा हूं। जय हिंद। सम्मानित मंच। जय श्री राम। जय श्री राम। आज दुखद घटना, कल से हम सभी भाई, क्योंकि यहाँ कोई भाषण देने का समय तो है नहीं, मगर जब सोचने का बिंदु आता है कि उन बच्चों को जब देखते हैं तो हमारी आंखें नम्न हो जाती है। अंकित भैया के इस लड़ाई में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मैदान में आ चुका है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि कंधे से कंधे बढ़ाकर अगर कोई गोली भी चलाएगा तो पहले बजरंग दल के और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता गोली खाएंगे। इस परिवार के साथ पूर्ण रूप से तन मन धन से हम आपके साथ हैं। प्रशासन से एक ही बात कहना चाहते हैं, कोई भी असामाजिक तत्व हो उसकी कोई जाति नहीं होती और उनके चश्मा कर दिया जाता है, उनके घरों को तोड़ा जाता है। क्या इन हत्यारों के घरों को बुलडोजर नहीं चला सकते ये लोग? गोली चलाने वाले के घर पे तो बुलडोजर चलना तैयारी कर ली, माने तो फायरिंग की है भाई, या तो हत्या की है, निर्मल हत्या की है उन्होंने। सबसे पहले तो उनके घरों को बुलडोजर से तोड़ा जाए। तो हमारा तो यही है कि जो मांगे रखी है 5 लाख का मुआवजा, 50 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी और उनके घरों को बुलडोजर से तोड़ा जाए। हम सब इस परिवार के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। ब्रजलाल जी, हमारे फिलोदा के 2 मिनट आपकी। इस कलेक्ट्रेट गंगापुर के सामने अंकित के हत्या के विरोध में जो धरना दिया जा रहा है, इसमें उपस्थित सभी गंगापुर सिटी के सम्मानीय नागरिकों, साथियों, गंगापुर में जिस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही है ये बहुत ही निंदनीय है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो अंकित की घटना हुई है और अंकित की जो हत्या हुई है, ये इस तरह की हत्या हुई है कि हमने कभी गंगापुर और आसपास के इलाके में कभी इस तरह की हत्या, जघन्य हत्या नहीं देखी। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि हम अंकित के परिवार के साथ हैं, संपूर्ण पीड़ित परिवार के साथ है। और जहां तक न्याय दिलाने का सवाल है, हम इस जिला कलेक्टर के सामने उपस्थित होकर समस्त गंगापुर के लोग ये चाहते हैं कि अंकित की पत्नी को संविदा पर नौकरी मिले और परिवार चलाने के लिए एक मोटा मुआवजा मिले, जिस तरह का दूसरी घटनाओं में, दूसरी हत्याओं में दिया जा रहा है। मैं राजस्थान की सरकार को कलेक्ट्रेट के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आप देख लीजिए, कल से आपको कल ही इस मामले को डिस्पोजल कर देना चाहिए। पीड़ित पक्ष और समस्त नागरिक इस चिलचिलाती धूप में जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के सामने धरना दिए हुए हैं और आपके जूसी नहीं रेंग रही।
ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि साथियों इस तरह की हत्याएं, इस तरह की घटना हो और प्रशासन के जू नहीं रहेंगे। सरकार का नुमाइंदा हमारे सामने कोई आए नहीं, सरकार का नुमाइंदा पीड़ित परिवार को पूछने नहीं आए। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि इस परिवार के मामले को लेकर, इस हत्या को लेकर जिस तरह का गांव में, पूरे संपूर्ण शहर में जो माहौल है वो बहुत ही एक दुखद माहौल है। इसलिए मैं आप प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को कहना चाहता हूं कि जिस तरह की पुलिस ने कार्रवाई की है, हम जिला पुलिस अधीक्षक को धन्यवाद भी देना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह की कहानियां अभी जो मुलजिम बकाया रह रहे हैं उनको तुरंत गिरफ्तार करें और कड़ी से कड़ी उनको सजा दे। जिस तरह की मैं तो चाहता हूं कि जो फांसी का प्रावधान है उसको फांसी के तख्ते पर लटकाए जाने का एक प्रपोजल तैयार करें और उनको पीड़ित परिवार को न्याय मिले। साथियों, मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, इस धरने पर तमाम तरह के लोग आएंगे। कुछ लोग भटकाने के लिए भी आएंगे, कुछ तमाम तरह की बात करने, कुछ राजनीति करने आएंगे। मैं ईमानदारी से इस धरने पर आया हूं और हम चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले, और पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा तो गंगापुर की जनता को न्याय मिलेगा, नहीं तो गंगापुर की जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा और बहुत बड़ा अन्याय होने जा रहा है। इसलिए प्रशासन को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि समय रहते हुए पीड़ित परिवार को जो मुआवजा की राशि और संविदा की नौकरी और तमाम तरह की जो मांग है उनकी घोषणा जल्दी से जल्दी करे, अन्यथा प्रशासन ये समझ ले कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई व्यवस्था खराब होगी तो ये सब आपकी जिम्मेदारी होगी। साथियों, हम लोग जो धरने पर बैठे हैं उनके हिसाब से संयमित रूप से धरना जारी रखें और किसी भी तरह का कोई उकसाने की बात करे, मैं समझता हूं कि वो अंकित के खिलाफ होगा। अगर किसी भी तरह की कोई उकसाने की बात करेंगे वो ठीक नहीं है। प्रशासन क्या करता है ये हमको देखना है। प्रशासन ठीक तरीके से काम करेगा तो हम प्रशासन की बात को मानेंगे, और अगर पीड़ित परिवार को सही तरीके से न्याय नहीं मिलता है तो हम प्रशासन के ऊपर होके भी, और ये प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, फिर हमको कोई अलग कदम उठाना पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये चाहता हूँ कि इस धरने में लोग पधारें और संयमित रूप से धरना देकर भाई अंकित के परिवार को न्याय दिलाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, नमस्कार। कोई भाई जो मैं नहीं जानता हूँ बोलने का इच्छुक है, जो बोल सकता है भाई हो, जिस भाई को भी बोलना है अंकित भाई के लिए। ये धरना लंबा चलेगा और जो भी रणनीति होगी वो सर्व समाज के भाइयों से, व्यापारियों से मिलकर आगे की रणनीति बनेगी। धरना जारी रहेगा। सभी भाई इस धरने में सर्व समाज के भाई सहयोग दें। यही है, अभी 4 बजे तक एक आंदोलन का एक रूपरेखा तैयार की जाएगी, उसके बाद में अलग स्टेप लिया जाएगा।